नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एवं आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 35 ईयर्स। आज मैं प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, उनकी सुरक्षित प्रेगनेंसी के लिए जो टीकाकरण का सब्जेक्ट है उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। जैसे मैंने अपने पुराने वीडियो में भी ये बात कही थी कि हम जब भी प्रेगनेंसी के लिए सोचते हैं तो हमें 3 से 6 महीने के पहले उसकी प्रिपरेशन करना शुरुआत होती है। टीकाकरण को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। कुछ टीके ऐसे होते हैं जिसे हम लाइव वैक्सीन्स बोलते हैं, जो कि हम प्रेग्नेंट महिलाओं में नहीं लगा सकते क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान सेफ्टी का बड़ा इश्यू होता है। हम ये चाहते हैं कि प्रेगनेंसी का सफ़र जो 9 मंथ्स का काफ़ी लंबा है, उस दौरान माँ भी सुरक्षित रहे और उसका जो पनपने वाला शिशु है उसको भी कोई नुकसान ना हो। इसीलिए हम टीकाकरण जैसे कुछ ऐसे वैक्सीन्स होते हैं जो लाइव बैक्टीरिया, लाइव वायरस से बनाए जाते हैं, उन टीकों को हम चाहते हैं कि प्रेगनेंसी के 3 या 6 महीने पहले ही उनको लगा लेना चाहिए और होने वाली गर्भवती महिला को उससे सुरक्षित कर लेना चाहिए। टीकों से हमें क्या फ़ायदा है? गर्भावस्था के दौरान यदि महिला के शरीर में इम्यूनिटी का लेवल अच्छा है या एंटीबॉडीज़ का लेवल अच्छा है तो उस माँ को भी सुरक्षा मिलती है उस बीमारी से और उसके होने वाले बच्चे को भी ये एंटीबॉडीज़ प्लेसेंटा के माध्यम से उसको भी वो प्रोटेक्शन प्रदान करती है और डिलीवरी के 3 महीने बाद तक बच्चा इन सब बीमारियों से सुरक्षित है। तो हम कौन सी बीमारियों के बारे में लेट अस थिंक अबाउट इट। जो प्रेगनेंसी के पहले वाले टीके हैं उसके बारे में मैं पहले बताना चाहूँगी। प्रेगनेंसी के 3 महीने पहले हेपेटाइटिस बी का टीका, हेपेटाइटिस ए का टीका और रूबेला का टीका। आज हालांकि रूबेला एक ऐसी बीमारी है जिसको हम जर्मन मीज़ल्स कहते हैं। यदि ये प्रेग्नेंट महिला को शुरू के 3 महीनों के दौरान हो जाता है, चूँकि इसके लक्षण बहुत ही सामान्य होते हैं और कभी कभी वो मिस भी हो जाता है, तो लेकिन बच्चे को ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेता है। जर्मन मीज़ल्स बच्चों में ब्लाइंडनेस, हार्ट में डिफेक्ट्स पैदा होना, ब्रेन में उसकी नुकसान होना या डेफनेस होना, ये बहुत सारी विकृतियाँ पैदा करता है। इसीलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि प्रेगनेंसी की शुरुआत के पहले ही रूबेला के एंटीबॉडीज़ शरीर के अंदर मौजूद रहना बहुत ही ज़रूरी है। उससे रूबेला से हमें प्रोटेक्शन मिलता है। इसीलिए ये सलाह दी जाती है कि स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए, जैसे 13 से 16 साल के बीच में जब स्कूल चिल्ड्रन को भी रूबेला का टीका लगाया जा सकता है। और यदि प्रेगनेंसी प्लान कर रही है कोई भी महिला तो डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि आपकी बॉडी में रूबेला एंटीबॉडीज़ का टेस्ट करवा लीजिए। यदि वो पॉजिटिव हैं तो आपको टीकाकरण की ज़रूरत नहीं है, यदि वो नेगेटिव है तो रूबेला का टीका लग जाना चाहिए। उसके 2 महीने के बाद प्रेगनेंसी प्लान करनी है। इसी तरह से हेपेटाइटिस बी का टीका है, हेपेटाइटिस ए का टीका है, एचपीवी वायरस का जो टीका रहता है वो कैंसर से प्रोटेक्शन देता है। ये टीका भी प्रेगनेंसी के पहले लग जाना चाहिए। और आते हैं अब प्रेगनेंसी के दौरान कौन से टीके सुरक्षित हैं और उनका प्रोटोकॉल क्या है, वो कैसे लगाने चाहिए, उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं क्या। तो प्रेगनेंसी के दौरान जैसे ही हम प्रेगनेंसी की बात आती है, सभी महिलाओं को ये पता होता है कि टिटनस का टीका बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सालों पहले जब घरों में डिलीवरी होती थी या होम डिलीवरीज होती थी, उन दिनों में नाल के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें लगाने से बच्चों में भी नियोनेटल टिटनस हो जाता था और माताओं में भी खूब सारी टिटनस की शिकायत हो जाने के कारण बहुत जटिलता और जान को खतरा हो जाता था। इसीलिए ऐसे मुल्कों में जहाँ ज़्यादा बारिश है, जहाँ गर्मी ज़्यादा है, पसीने वगैरह ज़्यादा है और जहाँ होम डिलीवरीज़ की ज़्यादा तादाद है, वहाँ पे हमें ये 2 टीके टिटनस के लगाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये माना गया है कि जैसे ही प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है टिटनस का टीका लगाना चाहिए। 4 और 6 हफ्ते के अंतराल पे 2 टीके लगाने चाहिए। पर अक्सर डॉक्टर लोग की अपनी अपनी पसंद होती है। कुछ डॉक्टर्स मानते हैं कि 3 महीने पूरे हो जाएं उसके बाद टिटनस का टीका लगना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा टीका है वो आजकल शोधों से ये पाया गया है कि बच्चे को जन्म के बाद डिप्थीरिया और काली खांसी का भी रिस्क रहता है। तो इस रिस्क के बचने के लिए 7वें महीने में जो दूसरा टिटनस का टीका लगता है वो टिटनस का टीका ना लगा के वो कंबाइंड टीका, जिसको टीडैप कहते हैं, उसमें टिटनस, डिप्थीरिया और ए सेल्यूलर पर्टूसिस या वूपिंग कप का जो टीका है टीडैप या बूस्टरिक्स के नाम से आता है, ये टीका 7वें महीने में लगाने से
उसके एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं और वो डेवलपिंग शिशु की तरफ भी ये एंटीबॉडीज़ जाते हैं और उसको जन्म के 3 महीने तक उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। और उसके अलावा फ्लू बहुत ही आम बीमारी है जिसे स्वाइन फ्लू है, और इसमें यदि ये बीमारी हो जाती है तो कभी तो हल्की फुल्की होती है और कभी कभी जानलेवा निमोनिया भी हो सकता है। इसीलिए फ्लू का टीका भी हर साल हर एक महिला को लगाना चाहिए। यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपने फ्लू का टीका नहीं लगाया है तो वो भी लगा लेना चाहिए। और प्रेगनेंसी में भी यदि आपने मिस करा है तो भी ये पाया गया है कि 7वें महीने के दौरान 26 हफ्ते से लेके 32 हफ्ते तक जब कभी भी आपको टाइम मिले ये टीका लगा लेना चाहिए। फ्लू के टीके से कुछ एंटीबॉडीज़ प्लेसेंटा के माध्यम से शिशु को भी प्रोटेक्ट करती है और जन्म के बाद निमोनिया से होने वाला बच्चा सुरक्षित रहता है, क्योंकि कई टीकाकरण बच्चों का 3 महीने के बाद शुरुआत होती है। इसीलिए यदि गर्भाधान के दौरान यदि ये टीके दिए जाते हैं तो इसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये सेफ़ वैक्सीन से और डेड वायरस से प्रिपेयर किए गए हैं, तो उसके कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। तो यदि आपके डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आपको ये टीकाकरण ज़रूरी है तो हर एक प्रेग्नेंट महिला को ये टीके लगवा लेने चाहिए और अपने आप को सुरक्षित कर लेना चाहिए, ताकि 9 मंथ्स का जो सफ़र है प्रेगनेंसी का वो सुरक्षित रहे और जटिलताएं कम रहे। और यदि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं अब्रॉड जा रहे हैं और वहाँ पे उनके प्रोटोकॉल्स के हिसाब से आपको टीके लगाने हैं, जैसे येलो फीवर है, जापानीज़ एनकेफेलाइटिस है या टाइफॉइड है, तो आपको उसी कंट्री के प्रोटोकॉल या उनके रूल्स के हिसाब से भी अपने आप को टीके लगवा लेने चाहिए। और इसी तरह से डिलीवरी के बाद भी यदि आप कुछ टीकाकरण रह गया है, जैसे HPV वैक्सीन रह गया है या आपके और टीकाकरण है जैसे हेपेटाइटिस बी का कोई टीका रह गया है, तो आपको वो ज़रूर लगवा लेने चाहिए। तो मैं समझती हूँ ये टीकाकरण कार्यक्रम जो गवर्नमेंट भी चला रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।